जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन। आज मैं आप लोग के बीच कुछ खास स्पीच लेके आया हूँ। मतलब कि जीवन में कुछ ऐसे फार्मूला हैं जो कि हमें और आपकी जरूरत है। तो वो 10 फार्मूला है, अनमोल मूल मंत्र है जो कि किसी बाजार या किसी मार्केट वगैरह में आप खरीद नहीं सकते। ठीक, तो वो कौन सा है इसमें हम देखेंगे। YouTube के थंबनेल पर हमने दिया है कि घमंड किस बात की है, घमंड कभी नहीं करना है। उसको आप देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ठीक, आज हम बोलते हैं सबसे पहले कि इंसान के पास थोड़ा सा मतलब संपत्ति मतलब दौलत या व्यापार क्या हो जाए, थोड़ा सा व्यापार मिला, अहंकार हो गया। तो थोड़ा सा नहीं, कितना ही ज्यादा मिल जाए, अहंकार किसी बात का नहीं करना। दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे पहले किसी बात से अगर किसी को भी अहंकार हो जाए तो कब्रिस्तान की एक चक्कर लगा देना चाहिए। ठीक, दूसरे में देखो, जरा सा साधन मिला, मतलब किसी भी प्रकार का आपको सुरक्षा रहने लगे, अच्छे तौर तरीका जान गए, तो आप बेकाबू हो गए। ऐसा मत कीजिए कि हम किसी भी प्रकार का थोड़ा सा कोई चीज मिल जाए तो उत्साहित होकर बेकाबू हो जाए। जरा सा ज्ञान मिला, उपदेश देने लगे। ज्ञान अगर मिल रहा है आपके पास, अगर आप कितनों भी बड़ा ज्ञानी हो, मतलब कितनों भी बड़ा जानकारी हो, आप उपदेश मत दीजिए। किस लिए? मतलब लोग थोड़ा सा भी अल्प जान जाते हैं, किसी को उपदेश देने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बात पे चलो। ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि हर जगह आप ही सही होंगे, कहीं और लोग भी सही हो सकते हैं। इसलिए किसी को थोड़ा सा अगर ज्ञान मिल जाता है तो आप उसको उपदेश देना बंद कीजिए। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अगर अधिकार मिल जाए किसी चीज का, मतलब पढ़ लिख लिए और दुनिया को तबाह कर दिए, ऐसा मत कीजिए। कि थोड़ा सा ज्ञान मिला, थोड़ा सा अधिकार क्या मिला, वो दुनिया को तबाह कर दिए, ऐसा मत कीजिए। अगर अधिकार है आपके पास ताकत है, आप जानते हैं कि हम सही सुरक्षित हैं, तो भी आप अपना मन से ही किसी काम को करें। मतलब कि ऐसा आगे वाले को फीलिंग न दे कि हम अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रोध, गुस्सा ही एक ऐसा चीज है, क्रोध, कि गुस्सा और तूफान ये दोनों शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितनी क्षति हुई है, कितनी नुकसान गया है। ठीक, तो उतना ही गुस्सा करना है जितना चल बन सके, उतना ही गुस्सा होना। ऐसा नहीं, इंसान है तो सभी प्रकार का गुण होना चाहिए, मगर नियमानुसार किसके पास कितना गुस्सा करना चाहिए, कब कितना गुस्से में रहना चाहिए, कब कितना उत्साह रहना चाहिए, इसमें सभी प्रकार की आपको सोच समझ के काम करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ मिल गया और दुनिया को जीने में तबाह कर दी, ऐसा मत कीजिए आप। अब देखिए, मूर्खता, क्रोध तो सबसे पहले करना नहीं। अगर क्रोध अगर हो गया, गुस्सा अगर आ गए, तो ये दोनों जो है कि शांत, गुस्सा और तूफान शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितने जो है कि क्षति हुई है। विनम्रता, अब देखिए, जब हम विनम्रता हुई हो जाते हैं, नर्म मतलब बिल्कुल एक बेस पे हम जीने लगते हैं कि किसी प्रकार का उत्साह भी नहीं होता है, किसी प्रकार की इमोशन भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले विनम्रता भी रहता है तो देवता के रूप मत ले जाइए, आप देवता मत बनिए। आप ऐसा कीजिए कि आप भी नॉर्मल इंसान की तरह जिए, ताकि किसी को फीलिंग ना हो कि आपको अरे आप अगर खास इंसान है तो आगे वाले को तो देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ कोई खास इंसान है। उसकी वाणी, उसकी आवाज में ही पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है, उसका रंग ढंग। ऐसे ऐसे कभी देखेंगे कि इंसान के कपड़े फटे होते हैं, मगर ना जाने कितने अनमोल मूल मंत्र उनके पास होता है, कितने अद्भुत ज्ञान होता है उनके पास, कि हम जिसको सीखने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए उसके पीछे पहले जाना पड़ता है। कभी भी किसी भी शिक्षा को लेने के लिए हमें झुकना पड़ता है। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इतना आसानी से नहीं बना रहा हूँ। लगभग 15 साल 20 साल तक कंटिन्यू मेहनत किए, पढ़े, ग्रेजुएशन किए, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
तब जाके कुछ बोलने के लिए हम मतलब कुछ बोल सकते हैं, पब्लिक हमें देख सकती है। कब? जबकि कुछ मेरे पास है तभी तो। अगर नहीं रहता तो आपको पहले आप खुद ही सफलता का आंचल छू ले, उसके बाद ही दुनिया को कुछ कहें। तब दुनिया, अगर आप स्वच्छ नहीं है, आप पहले सफल नहीं है, तो आप उसके पहले आपकी कोई बात, कोई राय, कोई सलाह नहीं ले सकता। पहले आप खुद ही सफल हो जाइए, ठीक। उसके बाद मैं देखता हूँ मनुष्य के 3 सद्गुण होना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। मनुष्य अगर है तो सबसे पहले उसे आशा करना चाहिए, यानी भरोसा, उम्मीद इसे होना चाहिए कि हम किसी काम को कर रहे हैं, आशा है कि हम इस काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे, विश्वास रखना चाहिए। दूसरे में सद्गुण 3 सद्गुण होना चाहिए, आशा, विश्वास और दान। आशा भी रखना चाहिए कि हाँ ये काम आज नहीं तो कल होगा। पहले विश्वास कीजिए, उसको कीजिए, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं आप। दूसरे में देखते हैं विश्वास। किसी भी, ये दुनिया अभी भी विश्वास पे चल रहा है। अगर आप विश्वास की, कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर विश्वास करता है तो आप उसको धोखा मत दीजिए। अगर धोखा देंगे तो उसके मन में ये होगा, ये मत सोचिए कि मैंने धोखा देके उसको आगे तक कुछ मतलब धक्का दे दिए तो हम बहुत अच्छा कर दिए। नहीं, आप ये सोचिए कि हम उसे विश्वास में आघात किए हैं तो ये कितना बड़ा मेरा बेवकूफी है कि उन्होंने विश्वास पे, हम पे विश्वास कितना किया था कि ये व्यक्ति हमसे ये बात मतलब किसी भी प्रकार का कोई कार्य वगैरह किया। विश्वास रखना चाहिए, उससे आघात नहीं करना चाहिए। दान मतलब पुराने लोग हमारे कहते थे कि दान और सोम मतलब दानी करने के लिए और जुगाने वाले व्यक्ति को संपत्ति जो होता है, दोनों का धन एक साथ चलता है। कहीं भी हाथ, दान की हाथ खुला रखना चाहिए। किसी प्रकार का वस्तु उसको देने के लिए कृपा करना चाहिए। हाँ, वही भी दान करना चाहिए जहां जिस लायक के जो व्यक्ति दान करने के लायक हो, उसी को दान करने के लायक रखना चाहिए, ठीक। आशा, विश्वास और दान, ये 3 मनुष्य के सद्गुण है, इसको रखना चाहिए। अगर अब देखिए परिवार, अगर परिवार आपका सुखी शांति है तो उसमें अगर सभी व्यक्ति एक साथ एक बार बैठ के अगर कहीं मिलते हैं, एक साथ सद्गुण रखते हैं, तो आप समझिए कि धरती पे ही स्वर्ग है। अगर परिवार से एक भी व्यक्ति अगर ऐसा ना हो जाए कि पूरे परिवार तबाह कर दे, तो वो क्या होता है, नर्क हो जाता है। दुनिया में स्वर्ग और नर्क दुनिया में ही है, बशर्ते आप उस तरह से जीने की चेष्टा करेंगे तभी। अगर किस प्रकार से आप जी रहे हैं, किस तरह से रंग ढंग, ये आपके ऊपर देता है। और सबसे पहले कि और लास्ट वाले जो गुण है हमने दिया, व्यापार, साधन, ज्ञान, अधिकार और रूप। अगर आपके पास बढ़िया रूप है, बढ़िया चेहरा है, तो आप उस पर तकब्बुर ना करें। बीबीसी न्यूज में आप देखे होंगे कि फेस उनका पूरा पूर्ण रूप से क्या हुआ है, जला हुआ है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। मगर देखिए उतना बड़ा एंकर है, न्यूज एंकर है बीबीसी न्यूज का, वो आके अपना न्यूज देती हैं, ठीक। तो आपको रूप अगर मिला है तो उस रूप का गलत इस्तेमाल ना करें। किसी को हीना नजर से ना देखें कि वो व्यक्ति गलत है या फिर उनका फेस अच्छा नहीं है, वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं। सबको भगवान नहीं बनाया है, सबको कुदरत नहीं बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। आप इसको देखें, आप उसके दर्पण पर, अब मान लीजिए कि आपके पास फेस है तो आप दर्पण को थोड़ी तोड़ देंगे, किसी को मरोड़ थोड़ी देंगे। मतलब रूप मिल गया, इसी बात को दर्शाया गया है कि थोड़ा सा रूप क्या मिला, दर्पण फोड़ डाले, ऐसा मत कीजिए आप, ठीक। आलसी को अगर इस मतलब धरती पे, पृथ्वी पे जो भी काम कठिन हो उसके लिए समाधान भी है। समाधान उसका आसान तरीका है, उसको मतलब समाधान कैसे कर सकते हैं, उसको किस तरह से आप आसानी से झेल सकते हैं। किसी भी कठिन काम को आप आसान तरीके से झेल सकते हैं, बशर्ते उसका फॉर्मूला, उसका नियम रहे। तो ये हम सद्गुण हैं, जैसे कि व्यापार, धन, ज्ञान, अधिकार, रूप, मूर्खता, क्रोध, विनम्रता, सद्गुण, ये सब जो थे ये क्या थे, मनुष्य के सद्गुण होना चाहिए। नीति, नियम होना चाहिए, ये नीति को लेकर चलेंगे, कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ हमें जीने में किसी प्रकार की कठिनाइयां न होगी, ठीक। तो आज हम इस उपदेश को दिए, आप कितनों भी मोटिवेशन देख लीजिए, कितनों भी व्यक्ति का बात सुन लिए, जब आप उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उसके बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक उसके सीखने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान तभी बढ़ता है जबकि आप ज्ञान को बांटेंगे, तभी ज्ञान बढ़ेगा। आप ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा जानकार इंसान है, किसी को काहे कोई किसी चीज को बताएंगे तो ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। आप अगर दूसरे को देते हैं, दूसरे कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको ऐसा भी ज्ञान दे सकता है, ठीक। आज के लिए इस स्पीच में इतना ही। बच्चे, अगर विद्यार्थी हो, बूढ़े लोग हो, यंग लोग हो,
तो उनके लिए ये वीडियो है, आप देख भी सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर और सारा भी कुछ मतलब ये दुनिया में जो खास चीज है, किसी भी प्रकार के कोई खास टॉपिक पे ही स्पीच देते हैं, ऐसा हिस्ट्री का क्लास मतलब हिस्ट्री का पढ़ाई हमारे चैनल पे होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए। ठीक, अभी हम अगले वीडियो के साथ फिर इस चैनल पे मिलेंगे।